हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी बाय अनिल सर। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ टाइम से हम वीडियोस बना रहे हैं और मेरा प्रयास है कि जो मैं पढ़ाऊं वो ग्रामर का पोर्शन आपके ज़रूर काम आए। और देखिए, हम सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे जो है सॉल्व करेंगे, सबको टच करेंगे, जिससे कि एक बार आपको सभी टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। उसके बाद में हम डीप स्टडी करेंगे सभी टॉपिक्स पर। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी आप वीडियो देखें वो क्वालिटी के वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसे आपको एक बार में ही जो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। स्टूडेंट्स, देखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ही ड्रॉ स्लोली, क्या कह रहा है? हाँ, ही ड्रॉ स्लोली, क्या किया? ड्राइव क्या होता है? ड्राइव मीन्स क्या होता है? कार चलाना। कार या जो है चार पहिए का जो वाहन होता है उसको चलाना, उसको ड्राइव बोलते हैं। और राइड क्या होता है? राइड टू व्हीलर होते हैं, टू व्हीलर है ना, उनको चलाने के लिए क्या बोलते हैं, लेते काम में? राइट है। साइकिल की भी राइड काम में लेते हैं, ड्राइव काम में लेते हैं ना। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं ही ड्रोव स्लोली। उसने क्या किया? बहुत धीरे से चलाया। क्या चलाया? बहुत धीरे से चलाया। उसने गाड़ी को बहुत धीरे से चलाया। ठीक है। अब यहां पर क्या है? ये ड्रोव क्या है? यहां पर ड्रोव, यहां पर क्या है? वर्ब है। क्या है ड्रोव यहां पर? ड्रोव क्या है यहां पर? ये वर्ब है। हम्म, क्या है? ये है वर्ब। क्या है? वर्ब। और ही सब्जेक्ट हो ही गया हमारा, प्रोनाउन। तो ही ड्रोव स्लोली, उसने कैसे चलाया? बहुत धीरे से चलाया उसने। कैसे चलाया? धीरे से। अब किसके बारे में बता रहा है? ये जो स्लोली बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है कि उसने चलाया। कैसे चलाया? कैसे चलाया? धीरे चलाया। कैसे चलाया? धीरे। उसने गाड़ी कैसे चलाया? गाड़ी को धीरे चलाया। तो किसकी बारे में बात की जा रही है यहां पर? वर्ब की के बारे में और अधिक बताया जा रहा है। वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दी जा रही है कि उसने गाड़ी को चलाया। कैसे चलाया? स्लोली चलाया। कैसे चलाया? स्लोली, यानी कि उसने गाड़ी को चलाया धीरे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ही ड्रोव अ वेरी फास्ट कार। ही ड्रोव, यहां पर भी चलाने की बात हो रही है। और कैसे? वेरी फास्ट। और कार, कार को उसने चलाया। कैसे चलाया भाई? वेरी और फास्ट, यानी कि बहुत तेजी से उसने क्या किया है? कार को चलाया है। तो यानी कि हमारे पास वेरी वर्ड आ गया और फास्ट, फास्ट हमारे पास वर्ड है। और फास्ट कैसे? यानी कि वेरी, बहुत तेज है। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। ठीक है, और इसमें हमने वेरी और लगा दिया। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? चलाया किसने? कैसे चलाया उसने? फास्ट चलाया। और फास्ट कभी? वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज। तो ये एडजेक्टिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ये हमारी वर्ब है ना। तो पहले वाले सेंटेंस में तो क्या था? पहले वाले सेंटेंस में तो क्या था? वर्ब के बारे में और अधिक बताया बताया जा रहा था, यानी कि ये वर्ब, ये हमारी एडवर्ब थी। तो वर्ब के बारे में और अधिक बात हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर फास्ट जो है, फास्ट के बारे में ये बता रहा है वेरी, बहुत तेजी से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ही ड्रोव अ वेरी फास्ट कार। क्या क्या उसने? उसने कार को कैसे चलाया? बहुत तेजी से चलाया। ही ड्रोव अ वेरी फास्ट कार। तो यहां पर दो वर्ड हमारे पास है, फास्ट और वेरी है। दो वर्ड हमारे पास है। ठीक है, वो किसके बारे में? इसी की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब के बारे में। उसने कार को चलाया। कैसे चलाया? वेरी फास्ट, बहुत तेजी से चलाया। क्या चलाया? बहुत तेजी से। ठीक है, आगे देखिए। शी मूव्ड क्वाइट स्लोली
डाउन द आइल, किसको क्या बोलते हैं? आइल बोलते हैं। ऐसे में क्या है? साइलेंट है। आइल क्या होता है? गलियारा। गलियारा यानी कि when we go to theater or church, we see that the chairs are both the side and there is a way in between, बीच में से क्या होता है? रास्ता होता है, that is known as आइल। क्या होता है? उसको गलियारा बोलते हैं। थिएटर में अभी देखा होगा आपने, दोनों तरफ चेयर्स होती है, चेयर्स के बीच में रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइल। सी मूव्ड क्वाइट स्लोली डाउन द आइल, कह रहा कि सी मूव्ड, वह चली, कैसे चली? क्वाइट, बिल्कुल, स्लोली, धीरे, है बिल्कुल, एक तो धीरे और धीरे में भी कैसी? बिल्कुल धीरे, डाउन द आइल, यानी कि जो गलियारा था, गलियारे में से बिल्कुल धीरे से वो चली। यानी कि वर्ब के बारे में ये दोनों बता रहे हैं कि चली, और चली कैसी? और बहुत धीरे चली। आगे देखिए, अब यहां पे हमारे पास वर्ड है कि मूव्ड क्वाइट स्लोली, है कैसे चली? स्लोली। स्लोली क्या है यहां पर? ये आपकी एडवर्ब है। क्या है यहां पर? ये एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब के बारे में और बताया जा रहा है, कौन बता रहा है? ये बता रहा है। तो ये भी हमारे एडवर्ब भी क्वाइट, यानी कि चली, वह कैसे चली? क्वाइट, बिल्कुल धीरे, यानी कि कैसे चली? बिल्कुल धीरे। अब देखते हैं, तो हमारे आपने जो वर्ड पढ़े हैं यहां पर, देखिए कौन कौन से वर्ड हमारे पास आए हैं। यहां पर स्लोली आया है, उसमें फिर वेरी फास्ट है, वेरी वेरी आया यहाँ पे, वेरी फास्ट आया है, ठीक है। और उसके बाद में स्लोली फिर वापस यहाँ पे हमारे पास आया। तो सारे क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। देखिए क्या सारे एडवर्ब। अब क्या होता है एडवर्ब्स? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ, हाँ, एडवर्ब is a word that tells about the verb, adjective and another adverb, है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में या दूसरे विशेषण के बारे में बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई, तो क्या करते हैं? मॉडिफाई, यानी कि उनके बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, और एंड अनदर एडवर्ब्स, और दूसरे एडवर्ब के बारे में। यानी कि एडवर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब्स को, है। मॉडिफाई मतलब उसके मीनिंग के बारे में और भी बता रहे हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के और अदर एडवर्ब्स के बारे में जो बात करते हैं, उनके बारे में और अधिक से विस्तार से बताते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। दैट इज नोन एज एडवर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, अब हम बात करेंगे किसकी? एडवर्ब्स के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं। मेन रूप से क्या होते हैं? 4 होते हैं एडवर्ब्स। कौन से होते हैं? एम, पी, टी, आर, एक एफ और होता है फ्रिक्वेंसी वाला ना। मेन तो 4 होते हैं एडवर्ब्स जो होते हैं। मेन कौन होते हैं? 4 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एमपीटीआर। एमपीटीआर यानी मैनर, जो क्या होता है? कैसे काम हुआ है। पी, प्लेस, है। एम से मैनर, पी से प्लेस, पी से टाइम, और आर से जो बताए रीजन, बताए क्या होता है? रीजन। और एक हमारा एफ होता है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये यानी कि हमारे मेन तो 4 होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, और छोटे मोटे 1-2 और होते हैं। मेन तो यही है एमपीटीआर। तो एमपीटीआर यानी मैनर, जो क्या बताए कि कार्य कैसे हुआ है। पी से प्लेस, कहां पर हुआ है। टी से टाइम, कब हुआ है। और आर से रीजन, उसका कारण क्या रहा है। और एफ से फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हमारे मेन रूप से जो है क्या है? हमारे काइंड्स है। किसके काइंड्स है? एडवर्ब्स के। देखिए पहला कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कार्य कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपेंस, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो बताता है हमें, क्या बताता है? मैनर और वे, किस तरीके से, है ना। मैनर तरीका, या वे इन विच समथिंग हैपेंस, यानी कुछ घटित हुआ है, किस तरह से घटित हुआ है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे
ही स्पीक्स स्लोली, वह कैसे बात करता है, वह धीरे से बात करता है, आराम से बात करता है ना। सी वॉक्स स्लोली, वह कैसे चलती है, वह धीरे से चलती है। ही ईट्स वेरी फास्ट, वह कैसे खाता है, वह तेजी से खाता है, जल्दी से खाता है, हैं? ही राइट्स ब्यूटीफुली, हैं? वह कैसे लिखता है, वह सुंदर तरीके से लिखता है, अच्छे से लिखता है ना। तो ये सारे क्या है, ये जो सारे जो है, जो क्या बता रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं, वो सारे क्या है, ये क्या है, ये मैनर ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि तरीका, किस तरीके से जो कार्य हो रहा है, ठीक है। कह रहा है, हाँ ये वाला, ही स्पीक्स स्लोली यानी कि टेल्स अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपेंस, मेनली मॉडिफाई वर्ब्स। और क्या बताते हैं, क्या करते हैं, कि क्या करते हैं, जो मैनर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो क्या करता है, वो अक्सर क्या करता है, मेनली किसको करता है, वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में ही अधिक बताता है, यानी वर्ब के बारे में है क्या करता है, और अधिक जानकारी देता है। जैसे वह कैसे चलता है, कैसे बात करता है, हैं? ही स्पीक्स ट्रूली, ही स्पीक्स, ही राइट्स ब्यूटीफुली, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स फास्ट, है ना। ये सारे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब के बारे में, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बारे में बताता है, और अधिक वर्ब के बारे में, ठीक है। हाँ देखिए आगे, एडवर्ब डिग्री, डिग्री यानी कि किस लेवल पे काम हो रहा है, यानी कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन, यानी कि कितनी मात्रा में या कितने लेवल तक जो है कार्य हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, है एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए ही इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या है, मैरी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, सुंदरता है ना, एडजेक्टिव है। यहां पर वर्ब है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, सुंदरता है, वह सुंदर है, कैसे, कैसे सुंदर है, मैरी बहुत सुंदर है, कैसे सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इनकी ब्यूटीफुल के बारे में और अधिक जो जानकारी डिग्री में दी जा रही है, मैनर ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब जो डिग्री है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को के बारे में है, बता रहा है ना। जैसे सी टॉक्स वेरी स्पीडली, या वेरी फास्ट बोल सकते हैं, वेरी फास्ट, यानी कि वह बात करती कैसे करती है, बहुत तेजी से बात करती है, हैं? ही ही डांस, ही डांसेस रेगुलरली, या फिर ही डांसेस वेरी एक्टफुली, या वेरी ब्यूटीफुली, है। ही डांसेस वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह डांस करता कैसे करता है, बहुत अच्छे से करता है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो एडजेक्टिव के बारे में बताता है कि कितनी मात्रा में, कितना जो है उसका लेवल है ना, काम करने का, ठीक है। देखिए, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, यानी कितना, कितना अधिक, और टू व्हाट डिग्री, और किस लेवल तक, कितनी मात्रा में, है ना, जो कार्य हो रहा है,
टू व्हाट डिग्री। इट कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ये किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अदर एडवर्ब्स को भी जो है क्या करता है? मॉडिफाई ये करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, कितना सा चल रहा है पता है? एडवर्ब टाइम यानी कि समय के बारे में बताता है। टेल्स अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपेंस, यानी जो कार्य जो हुआ है वो कब घटित हुआ है उसके बारे में जो बात करता है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे ही केम यस्टरडे, वह कब आया? वह कल आया, है ना? तो सब बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है कब आया? यस्टरडे। तो ये क्या है? ये ठीक है, कब आया? यस्टरडे, कल, यानी कल, यानी कल क्या है? ये एडवर्ब है हमारा। ठीक है, और वर्ब को जो है वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। आया, केम आया, और कब आया? यस्टरडे। क्या आया? कब आया? यस्टरडे। ठीक है ना? यस्टरडे है, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, है ना? ये सारे क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जो स्थान के बारे में बताए, कोई घटना, कोई अक्रेंस, कोई कार्य कहां पर घटित हुआ। टेल्स अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स, जहां पर कोई कार्य घटित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे प्लीज सिट हेयर, कहां पर? यहां पर। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। तो देयर क्या है? यहां पर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्या है? प्लीज सिट हेयर, तो सिट क्या है यहां पर? सिट क्या है? वर्ब हमारी, क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? हमारा एडवर्ब। तो किसको जो है मॉडिफाई कर रहा है? इस वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अगला कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो किसके बारे में बात करें? टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, हाउ ऑफन, किस प्रकार से कुछ चीजें घट रही है, कितनी बार घट रही है, हैं? जैसे सी कम्स, सी कम, सी कम्स हेयर रेगुलरली। सी कम्स हेयर रेगुलरली। रेगु सी कम्स हेयर रेगुलरली, यानी कि वो कहाँ, यानी कि वो क्या है? रेगुलरली, या ऑफन लिख सकते हैं, वह अक्सर जो है क्या यहाँ पर आती है ना? ठीक है, देखिए, सी समटाइम्स विजिट्स मी एट होम, यानी कि समटाइम्स यानी कभी कभी, क्या कर रहा है? सी समटाइम्स, वह कभी कभी क्या करती है? विजिट करती है, मिलने आती है। मी एट होम, घर पर जो है मुझसे मिलने आती है। ठीक है, तो यहाँ पर विजिट्स क्या है? वर्ब है आपके। ठीक है, वर्ब है, और वर्ब को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब के बारे में बता रहा है कि आती है, विजिट करती है। कब आती है? कभी कभी आती है, समटाइम्स, कभी कभी। तो इस तरह से जो है हमने जो है वर्ब के बारे में जो है इस वीडियो में जो है पढ़ा है, और ट्राई किया है, कोशिश की है कि जो है एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी हमें मिले। थैंक यू, धन्यवाद।